Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Students, as you know that the chapter force and pressure is in progress. Our today's topic is explanation of some everyday observations on the basis of pressure. प्रेशर के बारे में हमने थोड़ी जानकारी हासिल की है. Definition of pressure can be used to explain many observations on our daily life. जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने जहन में रखना है इसके मतलब वह हैं जो सेम फोर्स प्रोड्यूसर्स लेस प्रेशर इफ़ इट एक्ट्स ऑन ए लार्ज एरिया बट इट कैन प्रोड्यूस हाई प्रेशर इफ़ इट एक्ट्स ऑन ए स्मॉल एरिया. ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, लेकिन जो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बारे में हम यहाँ पे सवाल उठता है. वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स. जो स्कूल बैग्स हैं आपके, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल बैग्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो क्यों वाइड होते हैं. स्टूडेंट्स, आपने ये जानना है जो स्कूल बैग हैं या शोल्डर बैग जिनको हम कहते हैं, इनका एक वाइड स्ट्रैप होता है जो बना हुआ होता है मोटे कपड़े से या कनवा से, ताकि वो जो वेट ऑफ बैग हैं वो फॉल कर सकता है और ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड, ताकि ये जो इसका वज़न है ये फैल जाए बहुत सारे एरिया में, यानी इस शोल्डर के ऊपर, तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर. शोल्डर पे ज़्यादा प्रेस नहीं होगा, शोल्डर पे लेस प्रेशर आ सकता है. या इस लेस प्रेशर की वजह से ये मोर कंफर्टेबल बन जाता है, तो आप कैरी कर सकते हैं हैवी स्कूल बैग्स. ऑन द अदर हैंड, अगर एक स्कूल बैग का जो स्ट्रैप है अगर ये थिन स्ट्रिंग से बनी हुई होगी, जो वेट होगा स्कूल बैग का ये फॉल हो सकता है एक स्मॉल एरिया पे आपके शोल्डर पे, तो इससे प्रोड्यूस होगा लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड. आपके कंधों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता था, तो आपको ये पेनफुल बना सकता था ये स्कूल बैग टू कैरी द हैवी स्कूल बैग. ए पर्सन एम्प्लॉयड टू कैरी हैवी लगेज. जो हैवी लगेज होता है आप मार्केटों में देख सकते हैं, या अदर लोड्स जो है होता है एक पोर्टर का, तो हम बहुत सारे ये पोर्टर्स देखते हैं रेलवे स्टेशंस पे. तो इनमें क्या होता है, इनमें एक थिक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ हेड पे होता है. जो राउंड पीस ऑफ ये थिक क्लॉथ का होता है उनके सर पे, तो उसके बाद ये हैवी लोड अपने सरों पे रखते हैं. सूट केसेस रखते हैं पैसेंजर्स के, जब इन पे रखते हैं ये मोटे राउंड पीस ऑफ क्लॉथ पे ये पोर्टर्स, तो इनका जो ये इंक्रीज द एरिया ऑफ कंटेक्ट ऑफ द लोड, ये जो लोड रखते हैं उसके ऊपर, इससे ये इंक्रीज ये एरिया इंक्रीज हो जाता है. तो सिंस द लोड नाउ फॉल्स ऑन ए लार्ज, ताकि ये जो लोड है ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे फैल जाए, तो प्रेशर उनके हेड पे रिड्यूस हो सकता है, तो ये इनके लिए ईजियर बन जाता है ताकि ये हैवी लोड उठा सकते हैं. इसी तरह अगर हम देखते हैं जो शार्प नाइफ होती हैं, कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ. एक चाकू जो शार्प होगी तो ब्लंट नाइफ से ये ज़्यादा ये काट देता है. क्यों, ये भी यहाँ पे सवाल उठता है. जो शार्प नाइफ है इसकी एक थिन एज होती है इस ब्लेड में. जो शार्प नाइफ ये कट ऑब्जेक्ट्स करते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, बेटर इनको कट करता है, क्योंकि इनमें जो थिन एज होती है, जो फोर्स ऑफ आवर हैंड्स फॉल होता है इस स्मॉल एरिया पे, तो ऑब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्ट्स पे ये प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रेशर. तो दिस लार्ज प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट इजीली. अगर हम दूसरे साइड में देखेंगे जो ब्लंट नाइफ होती हैं, जो चाकू ब्लंट होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें थिकर एज होता है. जो ब्लंट नाइफ कट नहीं कर पाता है ऑब्जेक्ट्स इजीली, क्योंकि उनमें जो थिकर एज होता है, जो फोर्स होता है हमारे हाथों का, ये जब ये फॉल करता है एक लार्ज एरिया पे, इस ऑब्जेक्ट के लार्ज एरिया पे जब ये पड़ जाता है तो लेस प्रेशर वहाँ पे पड़ता है. इस लेस प्रेशर की वजह से कट नहीं हो पा रहा है ये ऑब्जेक्ट आराम से. इसी तरह रेजर ब्लेड जो है इसमें शार्प एज होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है लार्ज प्रेशर टू कट थिंग्स इजीली. इसी तरह एक्स की बात करेंगे, इसमें अगर शार्प एज होगा तो कट थिंग्स लाइक ए लॉग ऑफ वुड इजीली कर सकता है. log of
وائی دا ٹپ آف اے نیڈل از شارپ. تو یہ تیسرا پوائنٹ بھی ہم روزمرہ یہاں زندگی میں دیکھتے ہیں. تو ٹپ آف سیونگ نیڈل جو ہے یہ بھی شارپ ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو شارپ ٹپ ہے نیڈل یہ پھورس لگاتا ہے آن اے ویری اسمال ایریا پہ. کلاتھ کے اسمال ایریا پہ یہ پھورس لگا کے لارج پریشر کریٹ کرتا ہے. تو سفیشینٹ ٹو پیرس دا کلاتھ بینگ سٹیچڈ. اسی طرح سے کپڑوں کی سلائی کی جاتی ہے. ایک نائف یا ایک ریزر بلیڈ یا ایک ایکس جو کٹنگ کرتے ہیں ٹولز وائر ایز اے سیونگ نیڈل از پرسنگ ٹول. جو ٹول مینز فار کٹنگ اینڈ پرسنگ آلویز ہیو شارپ. ان کے شارپ ایجز ہوتے ہیں تو تاکہ یہ کریٹ کر سکتے ہیں لارج پریشر ان آبجیکٹس پہ سو دیٹ دے ایکٹ ایز ٹو ڈو دا ریکوائرڈ جاب. اسی طرح ڈپریشن کیوں زیادہ ہوتا ہے جب ایک آدمی سٹینڈ ہوتا ہے ایک کوشن پہ دین ہی لائز ڈاؤن آن اٹ. تو یہ سارے نقطے جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں اس پریشر کے آبزرویشنز آن دا بیسس آف پریشر. سو اسٹوڈنٹس تو یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ یہ جو آبزرویشنز ہیں پریشر کے بیسس پہ. تو آپ ان چیزوں کو گھر میں بھی غور سے دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. دیجیے اجازت. خدا حافظ.